चलिए आज देखेंगे हम लोग। आज आपका हाई स्कूल का जो है मॉडल पेपर पढ़ाया जाएगा। इसमें तो 4, 5, 6, 10 जो भी क्वेश्चन डाल देंगे, सब एक एक प्रश्न का मतलब एक एक पार्ट का एक एक क्वेश्चन डाला जाएगा। इससे 4-5 वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सवाल देखिएगा, आपका लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपका यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और ये आपका अभ्यास प्रश्नावली आपका 1.1 है। इसका देखेंगे सवाल आपका लिखा गया है 196 38 लिखा है 196 और 38 220 38 आपका 220 है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको इसमें करना क्या है, जो भी ये देखेगा इसमें कि इसका भाग देने का काम करेंगे, ये कंफर्म आपको जानकारी हो। और भाग देने के लिए करना क्या है, इसमें भाग दे दीजिएगा 196 में से 38 220 ले जाएंगे। अब कै बार ले जाएंगे ये भी आपको देखना है। पहले एक बार ले जाओ, एक बार, क्योंकि अगर 2 बार ले जाएंगे तो इसका मतलब 382 से अधिक हो जाएगा। 2 8 16 के 6, 2 18, 18 को 19 के 9 और 2 के 9 3 3 4 हो जाएगा। इसके मतलब एक बार 196 ले जाएंगे, ये घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। देखिए 6 हो गया। अब यहाँ बचा आपका 7 हो जाएगा 17 में से 9 हो गया 8। इसके बाद कितना बचेगा ये आपका, यहाँ 2 बचा, एक अब इसे घटा देंगे तो 1। अब आपका आ गया 186। अब 186 अब कितने को उतारेंगे, 2 को उतार लीजिएगा। ठीक, अब क्या बार ले जाएंगे, अब ये भी आपको देखना है कि अब इसको चाहे तो आप 7 बार देख लीजिए। 7 6 42 के 2 हाथ में लगा आपका 4, तो 7 9 63, 7 9 63 हो जाएगा। 63 में 4 जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा। 67 के 7 हाथ में लगा 6 और उसके बाद हो जाएगा 7 का 9 7 7 6 13। इसके मतलब 7 बार नहीं जाएगा, 7 बार से जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 8 बार चेक करते हैं, तो 8 9 72 के 2 8 8 7 15 हो जाएगा। अभी भी बच रहा संख्या, इसके मतलब हम लोग 9 बार ले जाएंगे तो 9 9 81 के 1 हो जाएगा और 9 का 9 और 9 8 17, सही है। ये देखिए 9 बार ले जाएंगे, 9 6 54 के आपका हो जाएगा 4, हाथ में लगल 5 और 9 9 9 81 5 के 9 हो गया 86 हो गया, हाथ में लगल कितना 8 और 9 का 9 9 8 17, देखिएगा सही है। अब आपका हो जाएगा इतना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचेगा आपका 5, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गया 9, यहाँ देखिएगा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब कितना उतारेंगे, 0 उतार लेंगे। कितना उतारेंगे, 0 उतारेंगे। तो अब देखिए क्या वाले आते हैं हम लोग। अब देखिए 5 6 का 30, देखो 6 है, ये 0 है, इसका मतलब 30 अब ले जाएंगे तो यहाँ 5 कर देंगे तो 5 6 का 30 के 0 हो जाएगा। अब 5 9 45 और 3 48 के 8, हाथ में लगल 4 अब 5 का 9 5 5 4 9, देखिएगा आपका ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको लिखने का काम करेंगे। कैसे लिखते हैं इसको देखिएगा, पेपर में ऐसे ही लिखना आपको। अब लिखेंगे, पहले आप क्या लिखेंगे, इसमें संख्या जो दी गई है उसको देखेंगे हम लोग। लिखेंगे किसमें कि क्या किया जाए, तो हम लोग लिखेंगे 38 220। अब भागा किसमें देना है, बराबर लिखेंगे 196। अब बुरे क्या लिख देंगे 195। कितना लिखेंगे 195 और शेषफल कितना है इसका, शेषफल कितना है 0। शेषफल आप 0 कर देंगे, ये भी तो शेषफल आप 0 कर देंगे। ये आपका पहला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें तो क्लियर हो गया। अब हम लोग ये कंफर्म ये मानते हैं इस तरीके से, तो अब लिखेंगे दूसरे पक्ष में। अब देख लेंगे किस तरीके से किया जाएगा। ये तो पहला पक्ष आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे इसमें, अब आपका जो संख्या दी गई है 195 196 है, तो विभाजन के बाद देखिएगा इसमें लिखा गया क्या कि जो संख्या दी गई है इसके बाद हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इतना भी कर लीजिए, और इसको पॉइंट बनाना चाहते हैं तो आप भाग दे के भी कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं। इसमें सब लोग काफ़ी लोग लगा सकते हैं इस सवाल को, इसमें कुछ भी करना नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ आपको देखना भाई
कि जरूरी है कि आप लोग इसको बराबर करते रहिएगा, तभी आपका सवाल आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे चौथा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। लिखा यूक्लिड विभाजन से प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में रूप का होता है। अर्थात संकेत भी दिया गया है। मान लीजिए x में कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या 3 क्यूब 3 क्यूब कामा 3 क्यूब + 1 3 क्यूब प्लस का 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों में 3m और 3 + m के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप इसको लगा सकते हैं। देखेंगे स्क्रीन पे आपका सवाल जाएगा और स्क्रीन के आधार पर ही आप इसको सवाल को नोट कर लेंगे, और कहीं भी दिक्कत होगा तुरंत कमेंट करके जरूर बताइए। देखिएगा आप करना क्या है, इस सवाल को पहला तो जो सवाल लिखा गया है, सवाल में आपका दिया गया है, इसमें जो लिखा गया है 3m + का 3 लिखा है, इसमें लिख दीजिएगा। तो हम लोग उसको बदलेंगे तो क्या लिखा है, 3 क्यूब का हम लोग होल स्क्वायर का है। कह रहा है वर्गों को इस तरीके से कर लीजिएगा। तो लिख देंगे हम लोग 3 क्यूब का स्क्वायर बराबर 9 क्यूब का स्क्वायर कर दीजिएगा सब कर बराबर। देखिएगा इसको आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करें तो ये मिला, इसको कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, 3 क्यूब मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 3 क्यूब। ऐसा लिख देंगे 3 क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए 3 क्यूब का इसके वर्ग करेंगे तो ये आपका 9 का वर्ग हो जाएगा 9 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये आपका क्यूब स्क्वायर है, ये हो जाएगा। इसको कर देंगे तो आपका ये मिल जाएगा। अब इसमें देखना क्या है, अब ये तो कंप्लीट हो गया पहले का। अब हम लोग लिखेंगे किसका, 3 क्यूब अब +1 का आप क्या कर देंगे होल स्क्वायर। इसको भी तोड़ दीजिएगा a + b का होल स्क्वायर पे। कैसे तोड़ेंगे देखिएगा, तो 3 क्यूब लिखेंगे बराबर 3 क्यूब का होल स्क्वायर प्लस का। अब एक बार इसका 1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अब प्लस क्या कर देंगे 2 गुणे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 क्यूब, क्या हो जाएगा 3 क्यूब गुणे 1। चलिए बराबर कर दीजिएगा, 3 त्रिका 9 क्यूब स्क्वायर प्लस का 1 का 9 1 इसको हो जाएगा प्लस द्वितीय 6 क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको चाहे तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप कर भी सकते हैं। देख लीजिएगा जैसे आपका ये हो जाएगा बराबर, पहले इसको लिखो 9 क्यूब स्क्वायर अब प्लस का 6 क्यूब अब प्लस का 1 कर सकते हैं। ठीक है ना। अब एक इतना तो समझ में आपको आ गया। चलिए इसको अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन के रूप में लिख सकते हैं, ले सकते हैं कॉमन। देखो कैसे कॉमन लेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, तो 3 करके हम लोग लिख सकते हैं। 3 क्यूब भी ले सकते हैं कॉमन, और चाहे तो 3 क्यूब रहने दीजिएगा। 3 क्यूब स्क्वायर प्लस का 2 क्यूब और प्लस का 1 कर सकते हैं। देखिए अब हमारे पास ये हो गया। अब इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, कि अब ये जो लिखी गई संख्या है देख लीजिएगा 3 क्यूब और 2 स्क्वायर हो गया, और ये 3 और प्लस का देखिए 3, इसके जगह पे क्या है आपका, क्यू के जगह क्या है, यम है। अरे भाई इस तरीके से कर लीजिएगा, क्यू बराबर क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। तो ये आपका 3 क्यूब है। देखिए 3 क्यूब है ना, क्या लिखा है 3 क्यूब लिखा है, तो क्यूब के जगह क्या बना देंगे यम, तो ये आपका यम हो जाएगा। अब प्लस का 1 हो जाएगा ये क्वेश्चन में, और दूसरे के क्वेश्चन में 3 क्यूब स्क्वायर प्लस का 2 क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका हो गया। अब हम लोग कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसके जगह पे आप इसको उठा के रख सकते हैं। इतना तो क्लियर हो गया आपका। चलिएगा अब इसके बाद देखेंगे 3 क्यूब प्लस का 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको देख लेते, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो अब आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये आपका क्यूब स्क्वायर, अब प्लस का हो जाएगा 2 दूना 4, और इसके बाद आप देखेंगे 2 गुणे 3 क्यूब और गुणे 2 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर प्लस का 4 अब प्लस का 2 3 6 6 दूना 12 क्यूब। आप देखिएगा इसको इधर कर लो, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब अब प्लस का 4। आप यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं आप, 3 त्रिका 9 3 चौका 12, तो 3। देखिएगा अब आपसे क्या क्या है, क्यू बराबर क्या है यम है। तो अब यहाँ देखेंगे 3 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस का 3 चौका 12 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा। अब हमारे पास देखिएगा इसकी गणना तो की कर दी गई है। तो अब चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं,
इसको भी और तरीके से अपना सकते हैं, या तो इसको भी चाहे तो एक इस अवस्था में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देख लीजिएगा आप इसको। ये देखिएगा 3 क्यूब आपका, पहले क्या किया हमने, यहाँ लिखा 9 क्यूब स्क्वायर प्लस का 12 क्यूब, अब प्लस का 3 प्लस 1 कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। तो इसको आप क्या करेंगे, ऐसे कॉमन ले लेंगे, मतलब कोष्ठक में कर देंगे। अब 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेने पे क्या बचेगा आपका, 3 त्रिका 9, 3 क्यूब हो जाएगा। देखो स्क्वायर इस तरीके से हुआ ना। यस सर। अब 3 क्यूब स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस लगा दो, लग गया। यस सर। ये देखिएगा 3 चौका 12 हो जाएगा, ये आपका क्यूब लिख दीजिएगा। अब 3 का नाम 3 और प्लस का 3 1 हो जाएगा। अब ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 है, ये किसके जगह पे है, देखिएगा ये हम लोग किसके जगह मानते हैं, क्यू के जगह। क्या माना है, क्यू की जगह। क्यू के जगह पे क्या आपका ये पूरा पॉइंट दिया है, पूरा है, तो क्यू के जगह पे ये है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यम। क्या रख सकते हैं, यम। तो 3 यम, अब प्लस का 1, ये देखिएगा बाहर वाले को अंदर कर लीजिए, और इसको लिख देंगे बराबर, ये भी आपका हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस का 4 क्यूब, अब प्लस का 1, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा इतना तो समझ में आपको आ गया है कि ये कैसे किया गया है। तो इसमें आप एकदम कंफर्म होकर देखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका आंसर देखिएगा क्लियर, लगभग में पूरा है, एकदम से क्लियर हो गया। ठीक, अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखेंगे। लिखा गया आपका इसमें कि व्याख्या कीजिए कि, ये आपका देखिएगा 1.2 का सवाल है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल डाल दे रहे हैं। इसके बाद अगले वीडियो में भी अगला सवाल डाल देंगे। लिखा गया व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 अब प्लस का 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 का भाज्य संख्या क्यों है, वास्तव में क्यों है, ये आपको बताना है। चलिए इस सवाल को हम लगा देते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए इस सवाल में देखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे हम लोग इसके आधार को जानते हैं। पहला तो इसका लिखेंगे कि हम लोग इसके आधार को जानते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब आपको इसमें लिखना क्या है, लिखा है कि संख्याओं का इसमें गुणा किया जाए, तो आप लिखेंगे पहले 7 × आपका 11 × 13 और प्लस का आपका 13 है, और दिया गया क्या है इसमें, और आपका लिखा गया 7 × 3, 7 × 3 है आपका, 7 × 3 × 6। इसको अगर तोड़ना चाहते हो तो पहले सवाल लिख लीजिएगा। चलिए पहले लिख देते हैं सवाल, 7 × 11 × 13 प्लस का 13 और 7 × 6 × 5 × 3 है, × 2 × 1 5 भाज्य संख्या। चलिए अब देखना क्या है इसमें, ये चीज आपको पता है, अब इसी को हम लोग कर देंगे 7 × 11 × 13 प्लस का 13 कर दीजिएगा, और 7 × 3 बंद करो, क्या कर रहे हो, 7 × 3 और आपका हो जाएगा ये आपका देखिए 5 है 4 है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो लिखे गए हैं कि इसमें कोई संख्या की बात की गई है, तो इसमें देखिएगा संख्या भूल चुके हैं, 4 संख्या दी गई है, 4 3 2 है, 4 यहाँ गुणे यहाँ है, 4 × 3 × 2 अब गुणे 1 आपका प्लस का 4 ये है, ये देखिएगा आपका दिया गया 5 4 नहीं 5 है, थोड़ा सा देखिएगा भाज। अब लिखा गया इसमें
तो हम लोग 3 गुणे 2 कर सकते हैं। इसके बाद इसका गुणा भी कर सकते हैं, 2 गुणे 2 कर सकते हैं। देखिए ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन अब इसमें पूरी की बात संख्या समझ में आ रही है, तो इसमें देखिएगा आपका ये अभी लिख दीजिएगा गुणे 3 गुणे 2। अब गुणे आप देखेंगे क्या कर रहा है इसमें। तो संख्या इसमें 5 लिखी गई है, तो इसमें देखेंगे कि संख्या का आर दिया गया इसमें 5, तो ये आपका प्लस का देखिएगा 5 हो गया। क्योंकि संख्या का इसमें देखिएगा 5 संख्या दी गई, 5 संख्या दी गई, तो 5 आपको निकाल के कर देना है, इसमें दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे हम लोग, देखिए 7 गुणे 13 गुणे प्लस का 13 लिखा है। जैसे लिखा है उसे कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे 3 का कई बार संख्या दी गई है, 3 का कई बार है 2 बार, और 2 का देखिए 1 2 3 4 बार है। तो अब लिखेंगे हम लोग 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का आपका 13 हो जाएगा। चलिए और देखेंगे इसमें 7 गुणे 3 पे घात कितना है 2। ये आपका जो पोजीशन है इस तरीके से लिख सकते हैं। गुणा कर दिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जा रहा है। और 16 अब आपको देखिएगा 16 इसमें 16 3 48। अब ये आपका हो जाएगा, अगर इसमें कर दिया जाए 3 दूना 6 6 चौक 24। आप गुणे आपका हो जाएगा 24 और प्लस का 5 कर दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा संख्या, भाज्य संख्या है, लिखेंगे भाज्य संख्या है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिएगा, लिखा गया इसमें कि अब आपका दिया गया कि सिद्ध कीजिए, लिखा गया कि आप सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिएगा आपको पता होना चाहिए कि ये लिखा गया सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कर लीजिएगा आप लोग। सवाल को देखेंगे कैसे सिद्ध करते हैं हम लोग। ये आपका 1.3 का है सवाल। लिखेंगे सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब लिखा गया इसमें हम लोग कर सकते हैं, जैसे मालूम हो तो हम लोग एक काम इसको लिखेंगे क्या कि कड़ी में आपका 5 बराबर a बटे b कर सकते हैं। चलिएगा और लिखेंगे जहां पे कामा a b भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, भाज्य संख्या है। लेकिन इसमें लिख देंगे आपका हो जाएगा b नॉट इक्वल टू 0। देखिए समझ आ रहा, दिखाई दे रहा है ना। यस सर। तो अब देखना क्या है, हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग करने पे। तो जब वर्ग कर देंगे तो हमारे पास देखिएगा क्या है, ये कड़ी का 5 का ऐसे वर्ग कर देंगे बराबर a प्लस b का हम लोग वर्ग कर देंगे। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। यस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, तो कर देंगे तो b स्क्वायर गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बराबर आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। ये भी सही है। अब हम लोग इसमें जानते भी हैं, ये हमको पता भी चला है, इसमें मालूम हो रहा है। तो ये लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर आप इसको 5 करके लिखेंगे, द्वारा विभाज्य है, द्वारा विभाज्य है, ये आप लिख सकते हैं। और आपको क्या करना है, लिखेंगे या आप कह सकते हैं इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि आपका a कामा 5 से विभाज्य है, से क्या है आपका विभाज्य है। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इतना जानते हैं, स्पष्ट भी हो गया है, तो इसको कह सकते हैं, इसको आप बना भी सकते हैं, इसको आप समीकरण 1 भी डाल सकते हैं,
समीकरण 1 डाल के भी बना सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको एक काम कर देना है इसमें कि हम लोग ये जो लिखा गया है सवाल इसमें a बराबर 5, तो द्वारा विभाज्य से इससे पता चलता है कि ये बराबर a कामा 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे a बराबर 5 के लिख दिए। क्या लिखे? a बराबर 5 के लिख दिए। तो अब समीकरण देखिएगा, लिखा गया समीकरण 1 समीकरण 2, तो हम लोग समीकरण आपको 1 बनाने का काम कर दे रहे हैं। तो समीकरण आपका 1 बन गया, देखिए ये भी आपका समीकरण है। समीकरण आपका देखिएगा 2, आपका ये बन गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण देखिएगा 2 बन गया, तो हम लोग समीकरण में या तो कर सकते हैं आप इसमें समीकरण a बराबर 5 लिख सकते हैं, a के बराबर 5 के भी कर सकते हैं। तो इसमें समीकरण उठा के इसका मान रख देना, रखेंगे कहा 5b² और बराबर। अब देखिएगा इसको क्या 5 के माने हैं तो 5 के का लिख दीजिएगा, तो 5 के का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखिएगा तो 5 बी माने थे तो 5 के हो गया, देखिएगा यहाँ तो बराबर करके यहाँ 5 के लिख दीजिएगा, के स्क्वायर कर देंगे इसका, लेकिन किसका? पूरे का कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब हो जाएगा 25 के स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो अब लिख देंगे लिखेंगे कि आप लिखेंगे b कामा 5 से विभाज्य है, लिखेंगे b कामा 5 से विभाज्य है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए b बराबर लिखे b बराबर 5 से विभाज्य है, विभाज्य आपका है विभाज्य। अब इतना तो लिखने के बाद अब आपको देखना क्या है, अब आपको यहाँ थोड़ा सा मिटा रहे हैं, यही पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, हर अथवा में लिखना पड़ेगा और लिखेंगे तभी जानकारी होगी। ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे कर देते हैं, लिखते हैं हम लोग। तो लिखने के काम में यह लिखा है कि यहाँ लिखा गया है कि समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 लिखेंगे। समीकरण 2 और 3 से पता चलता है पता चलता है कि यह पता चलता है कि 5 से a और b का गुणनखंड, a और b का क्या है? गुणनखंड है। चलिए, परंतु यह हमारी धारणा है कि धारणा का विरोध करता है, धारणा का विरोध करता है कि a तथा b भाज्य है, लेकिन भाज्य है, अतः कार्य में 5 आपका 1 अपरिमेय है। ये सब जगह लिखना पड़ेगा और इसको लिखेंगे तो आपका नंबर आपको अच्छा मिलेगा। ठीक, अगला सवाल, चलिए अगला सवाल ये भी आपका देखिए दूसरा सवाल है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख लेते हैं, पहले हम लोग सवाल को लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपको जो सिद्ध करना हो सिद्ध कर दीजिएगा। इसको कैसे सिद्ध करते हैं देखिएगा, ये वाले को लिखेंगे पहले हम लोग। 3 + 2 कड़ी में आप 5 बराबर क्या कर देंगे आप a/b, जो पोजीशन पहले लिखे हैं
जहां लिखेंगे ए और बी आपका लिखेंगे भाज्य है, लेकिन क्या कर देंगे, Q नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। ये भी आपको जानकारी हो। चलिए अब देखिएगा, ये आपको जो लिखा गया इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे पहले हम लोग 3 + 2 कड़ी में आपका 5 और बराबर, अब आपका बराबर हो जाएगा A/B। ये वाला क्या लिखा गया है, अब देखिए ये वाला क्या लिखा है, 3, क्या लिखा है 3। अब इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे, तो 2 कड़ी में आपका 5 बराबर A/B माइनस 3 हो जाएगा। चलिए ये भी सही है। अब 2 वाला इसके बटे हो जाएगा, 2 वाला क्या हो जाएगा इसके बटे, तो लिखेंगे कड़ी में 5 बराबर A/B, ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कह सकते हैं P और Q एक पूर्णांक, क्या लिख देंगे, पूर्णांक है आपका। इसको समीकरण नंबर 1 बना दो, और पूर्णांक की बात किया है इसमें लिख सकते हैं। और समीकरण आप जब 1 बना लिए तो इसको आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पूर्णांक का मतलब लिखेंगे क्या लिख रहा है, तो लिखेंगे हम लोग P बटे, क्या कैसे कर सकते हैं इसको, P/2Q कैसे लिख सकते हैं इसका, हम लोग यहाँ देखिएगा लघुत्तम लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे लिखते हैं। तो एक काम कर देंगे, थोड़ा सा गलती मिस्टेक ये हो गया, इसको P/Q लिख दीजिए, P/Q के रूप में लिख दो, P/Q के रूप में, तो आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। देखिए इसको लिख देंगे P/Q, तो इसका लेंगे तो हम लोग यहाँ क्या आ जाएगा, देखिएगा लिख देंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ लघुत्तम लेने के बाद आपको समझ में क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ लिखे कड़ी में 5 बराबर, इसका लेंगे लघुत्तम तो आपका हो जाएगा 2Q बटे P माइनस का 3 हो जाएगा, यही होगा ना। देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 से ये 2 कटेगा, ये भी क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हैं। या तो आप इसका इसमें क्या कर सकते हैं, नहीं तो देख लीजिएगा ऐसे कर सकते हैं, लघुत्तम लेंगे तो 2Q हो जाएगा, और ये माइनस का इसका जब इससे कटेगा तो आपका 3Q हो जाएगा, और इससे कटेगा तो 2P हो जाएगा। सही है, यस सर। ये आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आपको पता है कि ये आपका परिमेय संख्या है, लिख देंगे 2P माइनस का 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, क्या आपका परिमेय संख्या है। लेकिन हमें ज्ञात है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, क्या आपका है अपरिमेय संख्या है। बस इसको यहीं तक करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा या बताया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक।